जो दिल्ली दुनिया देखती है, मैं वो दर्पण दिखाना चाहता हूँ। जब बसंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, जब फूलों की बगिया में भी नागफनी उगाई हो, जब भ्रष्ट लुटेरे धर्म भुलाकर गद्दारों पर शैदा हो, जब भारत माता की छाती पर नए सपोले पैदा हो, जब फूलों की माली जाकर करें दोस्ती खारों से, जब विद्या का आंगन दूषित राष्ट्र विरोधी नारों से, जब आवाजें देश विरोधी गूंजे यहाँ फिजाओं में, तब कैसे ना लहू ये खोले अपनी रक्त शिराओं में। तब स्याही की जगह खून से खत लिखवाने होते हैं, कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते हैं। कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते। बोले भारत माता की जय। लोग कहते हैं कविता में सिर्फ श्रृंगार के गीत लिखना चाहिए, हास्य की फुहार लिखना चाहिए, हंसी ठिठोली लिखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे कवि कुल के बड़े कवियों ने कहा है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो युग धर्म हो, जो राष्ट्र धर्म हो, जिसकी देश को आवश्यकता हो, कविता में वो बात करनी चाहिए। जब देश की बात हो तो हमें सभी एक मुट्ठी बंद हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। मैं माताओं के सम्मान में कहता हूं, सुनिएगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। आज सोशल मीडिया में माताओं का जो चरित्र दिखाया जाता है रील बनाकर, मित्रों हमारी देश की माताओं का वो चरित्र नहीं है। बिल्कुल हमारी देश की माताएं कैसे रही हैं, कौन है हमारी देश की माताएं, हिंदुस्तान का तेवर क्या है, हिंदुस्तान की नारी शक्ति क्या है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधार पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। अगर कविता की चौथी पंक्ति आपके दिलों पर दस्तक दे तो जितने भी लोग यहाँ पर सभागार में हैं, आप सबकी करतल ढंग से तालियों का आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधार पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। तैयार रहना कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधार पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी, नायडू चेन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना। और रणभूमि पे जो फिरंगियों का काल बनी सिंघनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंघनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंघनी समान झांसी रानी याद रखना। और मैं चार पंक्तियां तिरंगे के सम्मान में, क्योंकि राष्ट्र और धर्म का यह मंच है और अभी आप सभी राष्ट्र को मानने वाले, राष्ट्र को पूजने वाले, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र होता नारी तू नारायणी, और पृथ्वी को मां मानने वाले इस परंपरा के लोग यहाँ पर होते हैं। तब मैं तिरंगे के सम्मान में कहता हूँ कि तीन रंगों से बना जो राष्ट्र ध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे अपनी बयानी है। मैं दावा करता हूँ कि कविता की चौथी पंक्ति में तिरंगा आपके दिलों में छप जाएगा कि तीन रंगों से बना जो राष्ट्र ध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तिलिया कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी है। झूमता गगन को रंग भगवा जो केसरी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। अपने जल्दी जल्दी आकर अपना स्थान ग्रहण करते जाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कवियों के बारे में, कविता के बारे में, आप अगर कविता सुन रहे हैं तो कविता राष्ट्र और धर्म के जागरण का एक मंत्र होती है। क्योंकि मैंने कवियों के बारे में कहीं कहा था, गंभीर जी समर्पित करता हूं संजय भैया, कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं। क्या है कवि? अगर आज इस मंच पर हूं तो मैं इसलिए हूं कि मुझे राष्ट्र की और धर्म की बात रखनी है, इसलिए इस मंच पर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तब मैं कवि कुल के सम्मान में, और आप सभी तो उस परंपरा को जीने वाले लोग हैं जहां शुद्धी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि कुल की शान रहे। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद
उसको सर्वोच्च पद तक पहुंचे और कविता में भी वो शिखर तक रहे। तब मैं कवियों के सम्मान में कहता हूं कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं ये, मानवीय मूल्यों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हैं ये, राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज यही है, संत जनों की त्याग तपस्या शहंशाह के ताज यही है, उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद यही है, वाल्मीकि रामायण भी है, मानस के भी छंद यही है, ये कबीर की साखी भी है, पावन गुरबानी ये है, नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये है, नदियों के कलकल से बहती, नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये है। और क्या है कवि? सूरदास के वात्सल्य, सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है, केशव के स्वर से उपजे माधव का गुणगान यही है, अनबीच भोर में फंसे पार्थ को धर्म बताने वाले ये हैं, कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं, सिंहासन की गलती पर भी, सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं, वर्तमान के कवि भावी इतिहास संवारा करते हैं, पीड़ाओं की गायक भी हैं, राष्ट्रवाद के पोषक हैं ये, स्वर्ग लोक के देवस्वरों के धरती में उद्घोषक हैं ये, स्वर्ग लोक के देवस्वरों के, स्वर्ग लोक के देवस्वरों के धरती में उद्घोषक हैं ये। और क्या है कवि, क्या है कविता? कि कवि मुख से झड़ती कविता एक पतंगा होती है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी मेरे दो युवा साथी मेरे भाई आ रहे हैं, आप सभी आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि युवाओं के लिए मैं कहता हूं कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, उन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है, युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों के दम पर ही, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। आप बैठ जाइए, जुड़िएगा कि कल मुख से झड़ती कविता एक पतंगा होती है, मुख से झड़ती कविता एक पतंगा होती है, अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है, घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है, अनाचार अधर्म अनीत के सम्मुख ललकार लगाती है, पथ के भूले विषयों को यही राह दिखलाती है, पथ के भूले विषयों को यही राह दिखलाती है, सुप्त शिराओं के भीतर पौरुष यही जगाती है, वो कविता है, वो कविता है जो शिष्य को, वो कविता है जो शिष्य के मुंह से किलकार रही होती, वो कविता है जो माँ के मुख से फुचकार रही होती, वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है, पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है, वो कविता है, वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं, वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं, वो कविता है, वो कविता है जो बोझ सृष्टि का, वो कविता है कि बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है, वो कविता है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। तब मैं कहता हूं इसीलिए, और क्या है कविता? वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, बेला कल्याणी के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, वो कविता है जो एक नराधम को उसकी औकात बताती है, वो कविता है, वो कविता है जिसको छोड़ बाजी थाल छोड़कर आते हैं बाजीराव पेशवा, वो कविता है जिसको छोड़ बाजी थाल छोड़कर आते हैं, 10 दिन की दूरी केवल 2 दिन में पूरी कर जाते हैं, वो कविता है जो पृथ्वी को गोली का प्रमाण दे देती है, वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाढ़ दे देती है। क्या बात, कविता है, बहुत बढ़िया। वो कविता है, क्या कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुकी चौहान। तो मित्रों, दिल्ली के ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट शासक पृथ्वीराज चौहान, याद करिएगा वो दृश्य, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एक शब्द में दीवार मारने में निपुण थे, एक प्रमाण मिला उनको और एक बाण में ही मोहम्मद गोरी किसी पंछी की तरह नीचे आकर गिरा। तो ये हमारे पूर्वजों का शौर्य है, ये हमारा पराक्रम है। तब मैं आप सभी लोग बैठते जाइए, जोड़ते जाइएगा और सुनेगा हिंदुस्तान के तेवर की और 4 पंक्तियां। बिल्कुल बाबूजी, मैं बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी जो कविता है वो श्रीमद् भगवत गीता, वो युद्ध क्षेत्र में जब वासुदेव कृष्ण में, जब अर्जुन अपनी पद से दिग्भ्रमित हो रहे थे, तब वह अनवरत उसका काव्य पाठ किया और वह कविता आज घर घर में पूजनीय हो जाती है। तो जितनी भी स्क्रिप्ट होती है, जितना भी लेख है, गद्य हो या पद, सब माँ वाणी का ही आशीर्वाद है। तालियां बजाएंगे तो ऊर्जा आएगी, गर्मी आएगी अंदर,
दूसरी, तालियां बजाने से आपके एक्यूप्रेशर एक्टिव हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पर राष्ट्र और धर्म के जागरण के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि जिनके रक्त शराव में अगर आज हम और आप बैठकर यहाँ किसी खूबसूरत संध्या का आनंद ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो देश के जवान हैं, वो सीमा पर लगे हुए जवान हैं, सीमा के अंदर के हमारे वो जवान हैं, वो वर्दियां हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित किसी संध्या का यहाँ आनंद ले पा रहे हैं। तब मैं उन जवानों के सम्मान में 4 पंक्तियां कहता हूं। और एक बार जुड़िएगा, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज इतनी बुलंद, आज दिल्ली में जिस तरह दिल्ली में पूरे देश के मतदाता होते हैं, दिल्ली में असम भी है, दिल्ली में केरल भी है, दिल्ली में नागालैंड भी है, दिल्ली में मेघालय भी है, दिल्ली में मिजोरम भी है, दिल्ली में बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, सिक्किम भी है, त्रिपुरा भी है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उपस्थित होते हैं। यमुना की क्या स्थिति है आप सभी को पता है। तो मैंने इंद्रप्रस्थ में अपराधों का घटता ग्राफ मिले, राष्ट्र हितैषी शासन हो, सबको इंसाफ मिले, ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना तुम सब आपकी दिल्ली में, ऐसा बटन दबाना तुम सब आपकी दिल्ली में, घर में अच्छा पानी आए, यमुना साफ मिले, घर में अच्छा पानी आए, घर में अच्छा पानी आए, यमुना साफ मिले। सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, माननीय विधायक जी।